हाय गाइस, मैं हूं जमालुद्दीन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पहचानेंगे कैसे। बहुत ही आसान तरीका है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। जब भी आप किसी हिंदी वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि कोई भी काम कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ। जैसे कि मान लीजिए वो जा चुका है, वो नहीं जा चुका है, मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं फिल्म देख चुका हूँ। इस तरह के सेंटेंस को आप पकड़ लीजिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बहुत ही अच्छा, एकदम बिल्कुल इजी है। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आराम से इसको सीख सकते हैं। तो गाइस, अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम बनाए तो कैसे बनाए। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, इसके बाद आप हैज या फिर हैव का यूज करेंगे, इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक सवाल हो जाता है कि सर हैज और हैव, आप कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि सर हैव कहाँ लगाए और हैज कहाँ लगाए। तो हैव और हैज कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई सिंगुलर पर्सन है जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई नाम है तो इसमें आप यूज करेंगे हैज। और कोई प्लूरल पर्सन है जैसे आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आपका यूज होता है हैव। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। आगे सेंटेंस बनाने में बहुत ही आसान होगा, इसको देख देख के हम बना सकते हैं कि कहाँ हैज कहाँ हैव लगा रहा है। तो चलिए अब हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। बहुत ही आसान तरीका है, आप एग्जाम्पल देखोगे तो आप आराम से समझ सकते हो। पहला एग्जाम्पल है वो जा चुका है। यहाँ पे चुका है, इसका मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, क्योंकि लास्ट में है चुका है। इस तरह की वाक्यों को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर से ही बनाना है। तो वो के लिए हम लेंगे ही, और इसके बाद ही है सिंगुलर पर्सन तो इसके साथ हैज लगेगा। और जाने का इंग्लिश है गो, इसका थर्ड फॉर्म हो गया गन। तो टोटल मिलाकर हो गया ही हैज गन। अब दूसरा एग्जाम्पल, चलिए पहले इसका नेगेटिव भी कर लेते हैं। इसका नेगेटिव हो गया वो नहीं जा चुका है, वो के लिए ही लगाएंगे। ही के साथ हमेशा वो सिंगुलर है इसके, इसलिए हैज लगाएंगे। इसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट का यूज हमेशा थर्ड नंबर पर ही किया जाता है। तो ही हैज, इसके बाद लगेंगे नॉट, और जाने का इंग्लिश है गन। तो कुल मिलाकर हो गया ही हैज नॉट गन। तो गाइस चलिए दूसरा सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं ये फिल्म देख चुका हूँ। मैं ये फिल्म देख चुका हूँ लास्ट में आप देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये चुका है इसका मतलब, या चुकी हूँ इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस है। तो चलिए अब बना लेते हैं इसको भी। मैं के लिए लगाएंगे आई प्लूरल है इसलिए इसके साथ लगता है हैव, और देखने का इंग्लिश है वॉच। यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना है तो हम लगा देते हैं वॉच्ड अ मूवी। तो कुल मिलाकर हो गया आई हैव वॉच्ड ए मूवी। अब इसका नेगेटिव भी कर लेते हैं, मैं ये फिल्म नहीं देख चुका हूँ। नहीं भाई, मैं फिल्म नहीं देखा हूँ, नहीं देख चुका हूँ। तो चुका हूँ तो आपको नेगेटिव करना बहुत ही आसान है। आप तो सबसे पहले मैं के लिए आई लगाइए, इसके बाद आई के साथ हैव होता है जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में आपको बताया हूँ, और इसके साथ लगेंगे नॉट, इसके बाद वॉच्ड ए मूवी। कुल मिलाकर आई हैव नॉट वॉच्ड ए मूवी। तो गाइस होप आप ये समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस अगर आप किसी हिंदी वाक्य में देख लिया तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस भी बिल्कुल ही आसान है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट जैसे कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपने देख लिया कि ये चुका था, कोई भी काम कर चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे, तो आप आराम से ये पकड़ लीजिए कि ये पास्ट परफेक्ट का ही टेंस है। तो इसको बनाए तो हम कैसे बनाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, इसके बाद हमेशा हैड ही यूज किया जाता है, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हैज हैड नहीं होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं गाइस। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हमेशा
आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही, शी, कोई नेम है, इट है, इसका मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हैड का ही यूज किया जाता है। तो चलिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वो सो चुका था। चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट है, आप समझ सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश बना लेते हैं। ही के लिए वो के लिए लगाएंगे हम ही। इसके बाद ही के साथ यहाँ पे हमेशा हैड ही किया जाता है यूज। और सोने का इंग्लिश है स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म है स्लेप्ट। तो कुल मिलाकर और ही हैड स्लेप्ट। देख सकते हैं, निगेटिव बना लेते हैं। चलिए, बहुत ही आसान है। वो नहीं सो चुका था, तो वो के लिए ही, इसके बाद ही के साथ हैड होता है, और यहाँ पे सबके साथ हैड ही होना है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। इस पे हैज हैड कुछ नहीं, सिर्फ हैड ही है। तो ही हैड नॉट स्लेप्ट। कुल मिलाकर ही हैड नॉट स्लेप्ट, ये नेगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। दूसरा एग्जांपल, मैं देख चुका था। मैं देख चुका था, नेक्स्ट में सबसे अंत में क्या आ रहा है? चुका था। तो चुका था इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है। इसका भी हम इंग्लिश कर लेते हैं। मैं के लिए लगाएंगे आई, आई के साथ हैड, और देखने का इंग्लिश है सी। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। तो कुल मिलाकर आई हैड सीन। इसका नेगेटिव होता है मैं नहीं देख चुका था। मैं के लिए लगाएंगे आई, इसके बाद हैड, इसके बाद नॉट। नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर यूज किया जाता है, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूं। और इसके बाद सी का थर्ड फॉर्म है सीन। कुल मिलाकर आई हैड नॉट सीन। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस आप बना सकते हैं। आप वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जो भी भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा। भविष्य में अगर कोई काम, कोई एक्शन भविष्य में कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसका पहचान, आप बोलोगे कि सर हम लोगों को कैसा समझ में आएगा, हम कैसे पहचानेंगे? तो बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप पहचानेंगे तो कैसे। तो इसका पहचान है, कोई हिंदी वाक्य के अंत में आपने अगर देख लिया कि एकदम अंत में लिखा है चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, तो आप इसे पकड़ लीजिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे सीधा बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो मॉडर्न जमाना है, या शैल को कोई यूज नहीं कर रहा है आजकल, शैल को यूज नहीं किया जाता है, तो बहुत ही आसान है और अच्छा है। सिर्फ एक ही वर्ड रहता है विल हैव, उसे आप यूज कीजिए। जैसे सब लोग जो यूज करते हैं आप भी उससे यूज कीजिए। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद लगेंगे विल हैव, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, वो घर खरीद चुका होगा। वो घर भविष्य में खरीद चुका होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, क्योंकि लास्ट में दिखाई दे रहा है चुका होगा। तो चुका होगा यानी कि ये पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद विल हैव, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो बना दीजिए, वो के लिए लेंगे ही, इसके बाद विल हैव, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो खरीदने का इंग्लिश है बाय या फिर परचेस, यहाँ पे हम बाय यूज करेंगे। बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट। इसके बाद या होम, घर के लिए आप हाउस भी लगा सकते हैं, होम भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ होम। ही विल हैव बॉट ए होम, ही विल हैव बॉट ए होम। इसका नेगेटिव भी कर लेते हैं, वो घर नहीं खरीद चुका होगा। नहीं भाई, वो घर नहीं खरीद चुका होगा। तो बहुत ही आसान है, ही विल नॉट हैव, क्योंकि यहाँ पे विल हैव पहले और नॉट इसके बाद में लगाएंगे, नहीं होगा क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉट का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि दुनिया में जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है हमेशा नॉट को थर्ड नंबर पर ही यूज किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले ही, इसके बाद विल, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म बॉट ए होम। कुल मिलाकर हो गया ही विल नॉट हैव बॉट ए होम। तो गाइस हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में आता है वो जा चुका होगा, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। भविष्य में कोई काम पूरा कर चुका होगा, यानी कि जा चुका होगा। तो चुका होगा लास्ट में दिखाई दे रहा है, अंत में चुका है, चुका होगा। तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। इसको हम बनाएंगे, यहाँ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसको देख देख के आराम से बना लीजिए।
वो के लिए लेंगे हम ही, इसके बाद ही के साथ विल हैव, जैसा कि स्ट्रक्चर में है विल हैव या फिर शेल, शेल तो हम छोड़ दिए, अब हम विल हैव का यूज करते हैं। ही विल हैव और जाने का इंग्लिश है गो, इसका थर्ड फॉर्म गन, तो कुल मिलाकर ही विल हैव गन। अब गाइस हम बात करते हैं इसका नेगेटिव, बहुत ही आसान है, वो नहीं जा चुका होगा, यानी कि वो के लिए ही, इसके बाद विल, इसके बाद नॉट। नॉट पहले क्यों आता है, क्योंकि दुनिया में जितना भी नेगेटिव सेंटेंस है नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर यूज किया जाता है, इस वजह से हमने यहाँ थर्ड नंबर पर यूज किया हूँ। और जाने का इंग्लिश लास्ट में आप देख सकते हैं गो, इसका थर्ड फॉर्म गन, तो ही विल नॉट हैव गन। तो गाइस कुल मिलाकर हमने तीनों परफेक्ट टेंस को आराम से यहाँ पे सीख लिया हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। और तो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो और इसकी नेक्स्ट पार्ट आपको सही समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।